अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का 8वां सबक तनफ़ुस और दौरान खून में तनफ़ुस इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हम दौरान खून सर्कुलेशन मुकम्मल कर चुके हैं। तनफ़ुस यानी रिस्पायरेशन क्या है, इससे क्या मुराद? तनफ़ुस ये एक हयाती कीमियाई अमल है जिसकी वजह से खुलियात में नामियाती मुरक्कबात की तकसीद से दर्जा बदर्जा तवानाई हासिल होती है। यानी ये एक ऐसा अमल है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, हयाती कीमियाई अमल है जिसकी वजह से जो खुलियात में नामियाती मुरक्कबात होते हैं, जैसा कि हम बात करेंगे ग्लूकोज़ है, इसकी क्या होंगी, तकसीद होंगी, ऑक्सीडेशन होगा और इसकी वजह से हमें दर्जा बदर्जा तवानाई हासिल होती है। इस अमल को अंजाम पाने के लिए जिस्म में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तनफ़ुस के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन ये हम सांस लेने के अमल के दौरान माहौल से हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। ये ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर खारिज करना, इस अमल को हम ब्रीथिंग या गैसों का तबादला कहते हैं। गैसों का तबादला जो हो रहा है ये माहौल के दरमियान और जानदारों के दरमियान ये हो रहा है। तनफ़ुस और ब्रीथिंग ये हम इस मसावात से ज़ाहिर करते हैं कि ब्रीथिंग मसावी इंस्पिरेशन प्लस एक्सपायरेशन, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। तनफ़ुसी सतह यानी रिस्पायरेटरी सरफेस की वजाहत कीजिए। जानदारों और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला होता है। अभी हमने देखा है कि हम जो है ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहे हैं। जिस्म के वो आज़ा जो गैसों के तबादले में मदद करते हैं, इन्हें हम रिस्पायरेटरी सरफेस यानी कि तनफ़ुसी सतह कहते हैं। जैसा कि हम इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, मछलियों में गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं और झींगर में जो है, कॉकरोच में ट्रैक्यूल्स होते हैं। ये तनफ़ुसी सतह यानी रिस्पायरेटरी सरफेस कहलाते हैं। इसके बाद हम तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। गैसों के तबादले आज़ा यानी ऑर्गन ऑफ गैसियस एक्सचेंज की खुसूसियात लिखनी है। तो क्या है कि गैसों का तबादला एक तबई अमल है, एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। एक तबई अमल होगा यानी कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, सांस लेना, सांस छोड़ना, गैसों का तबादला करना, ये एक तबई अमल है। गैसों के मुनासिब तबादले के लिए गैसों की तबादले की सतह में मुंदरजल खुसूसियात होनी चाहिए। यानी अभी जो हमने सतह देखी, अगर इंसान की बात करें तो फेफड़े, अगर मछलियों की बात करें तो गिल्स, गलफड़े और झींगर में जो ट्रैक्यूल्स है, ये क्या कर रहे हैं? सांस लेने छोड़ने में, गैसों के तबादले में क्या कर रहे हैं? अपना फ़ेल अंजाम दे रहे हैं। ये आज़ा है, तो इनमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए? तो नंबर 1 है गैसों के तबादले की सतह का रगबा बड़ा होना चाहिए, यानी इनका जो एरिया है वो बड़ा होना चाहिए। उसी तरीक़े से ये मुहीन यानी कि पतले होने चाहिए, थिन होने चाहिए। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा उरूखी वस्कुलार होने चाहिए, यानी इनमें कसीर तादाद में नालियों का जाल होना चाहिए, खून की नालियों का जाल इनमें होना चाहिए। और ये नुफूस पजीर होना चाहिए ताकि आसानी से गैसों का तबादला हो सके। और इनमें नमी होनी चाहिए, ये मॉइस्ट होने चाहिए। ये तो थे गैसों के तबादले आज़ा की जो खुसूसियात हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 है कि नबातात में गैसों का तबादला, गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, इसकी वजाहत हमें करनी है। तो नबातात में गैसों का तबादला नुफूस के ज़रिए होता है, डिफ्यूज़न के तरीके से होता है। इसके मुताबिक नबातात में गैसों के तबादले के आज़ा नमूदार होते हैं। मसलन जो खुश्की पसंद पौधे हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जो खुश्की में रहते हैं, जो उनमें ज़हरावी तने और जड़ की ऊपरी सतह में कहीं हवाई जगह एयर स्पेस होते हैं और इसके ज़रिए गैसों का तबादला होता है।
उसी तरीके से पत्तों में, लीव्स में दहन खुलियात होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, बारीक जो सुराख मसामात होते हैं, और इनके खुलने और बंद होने की वजह से माहौल में ऑक्सीजन आज़ाद होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल होती है। नबातात में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होती है और ऑक्सीजन खारिज होती है। काई के ज़रिए पत्तों के अंदर जो मसामात है, जो छोटे सुराख है, जिसे हम स्टोमाटा यानी दहन खुलियात कहते हैं। इसी तरह मिट्टी के अंदर बहुत सारी हवादानियाँ यानी एयर स्पेसेस होते हैं। हवादार मिट्टी में जड़ों की अतराफ पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की तह बन जाती है और नफूस तरीक़े से जड़ में दाखिल हो जाती है। इसी तरह ज़ोहरावी दरख्तों की लकड़ीदार तने के अंदर लेंटिसेल के ज़रिए हवा का तबादला होता है। क्या कह रही हूँ मैं, ज़ोहरावी दरख्तों की लकड़ी में तने के अंदर लेंटिसेल्स होते हैं। ये तने की छाल में पाए जाते हैं और उनके ज़रिए हवा का तबादला होता है। तो हमने क्या देखा, नबातात में गैसों का तबादला कैसे हो रहा है। जो खुश्की पर रहने वाले पौधे हैं उनके तने में, जड़ों में हवाई जगह एयर स्पेस होती है। उसी तरीके से पत्तियों में, लीव्स में स्टोमाटा दहन खुलियात होते हैं। इसके बाद मिट्टी के अंदर बहुत सारे एयर स्पेसेस हवादानियाँ होती हैं और उसी तरीके से दरख्तों की लकड़ीदार तने के अंदर लेंटिसेल मौजूद होते हैं। इन तमाम की वजह से नबातात में गैसों का तबादला होता है। तो आज के वीडियो में हमने तनफ़ुस किसे कहते हैं, तनफ़ुसी सतह, उसके बाद जो गैसों के तबादले आज़ा हैं उनकी ख़ुसूसियात और नबातात में गैसों के तबादले किस तरीके से होते हैं इसको देखा है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम इंसान के तनफ़ुसी निज़ाम यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम की खाका जो है वो डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो को देखिए, पॉइंट निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको इसके आंसर्स को याद करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तनफ़ुस और दौरान खून के। अल्लाह हाफ़िज़।